क्वालिफाइड फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन पाते हैं। फिटनेस के प्रति ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपकी जिम डेफिनेटली बहुत चार चांद लगेगा और एक डिफरेंट लुक उसमें आ जाएगा। फिटनेस इंडस्ट्री में अब स्कोप कितना है। हे हाय, कैसे हो? फिट, चुस्त दुरुस्त, फैंटास्टिक, क्या बात है। अगर आप फिटनेस ट्रेनर या फिर आप जिम ट्रेनर, जिम इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो या फिर आप अपनी जिम खोलना चाहते हो, तो मैं आपको एक ऐसी राय आज देने वाला हूं जो पूरे के पूरे गूगल में आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाय, माय नेम इज जुनैद और आप देख रहे हैं फ्रीडम का यूट्यूब चैनल। अब चूंकि यूट्यूब चैनल है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, फिटनेस की बात करें तो नए नए जब हम कॉलेज में जाते हैं तो बड़ा सबको शौक होता है कि चलो भाई जिम चलते हैं। यार दोस्त को फोन लगाया, वो उन्होंने भी अगर जिम लगा ली तो हम बड़े शौक से जाते हैं। फिर क्या होता है, थोड़े दिन बाद हमारा जोश जो है ठंडा हो जाता है। बॉलीवुड की यदि बात करें तो बॉलीवुड में संजय दत्त और सलमान खान, ये दोनों थोड़ा सा फिटनेस वाला जो क्या कहते हैं ट्रेंड है वो लेके आए थे और इनको देख के बहुत सारे युवाओं ने फॉलो करना शुरू किया। धीरे धीरे फिटनेस का ट्रेंड, फिटनेस की इंडस्ट्री इतनी बड़ी होती चली गई हिंदुस्तान में कि पता ही नहीं चला। आज अगर छोटा शहर ले लें या फिर बड़ी सिटीज ले लें, आप जहां भी रहते हैं आपके 1 किलोमीटर के दायरे में अमूमन आपको जिम मिल ही जाता है। यदि आप फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज उसी के बारे में हम बात करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, ज्ञान आपको मुझसे ज़्यादा होगा, लेकिन एक डिस्कशन करते हैं। प्लस ये बात भी करेंगे कि कई सारे ऐसे जिम मैंने देखे हैं दोस्तों जहां पे फिटनेस ट्रेनर की इज्जत नहीं होती, उनको सही फीस या सही उनको सैलरी नहीं दी जाती, जिनमें इनफैक्ट उनका गुजर बसर मुश्किल हो जाता है। इस बारे में बात करेंगे। साथ में एक ऐसी राय आपको देने वाला हूं जहां पे आप यदि नया जिम ओपन करने वाले हो, यदि आप ये आइडिया अप्लाई करोगे जो कि आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, तो आपकी जिम डेफिनेटली बहुत चार चांद लगेगा और एक डिफरेंट लुक उसमें आ जाएगा। शुरुआत में सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आपको अगर फिटनेस इंडस्ट्री में या एज ए ट्रेनर आपको अपना करियर बनाना है तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, कुछ प्रकार के कोर्सेस आप कर सकते हैं, कुछ प्रकार के सर्टिफिकेट्स आप ले सकते हैं। इसके लिए आप जिम ट्रेनिंग और योग जैसे कोर्सेस ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों बात करें तो आप फिजिकल एजुकेशन, योगा एंड नेचुरोपैथी में डिग्री या डिप्लोमा ले सकते हैं और ये तभी होगा जब आपको एक अर्ली एज में पता चल जाए कि आपको भाई फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, आपको लोगों को हेल्प करना है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब इन कोर्स को करने से आपको क्या होगा, एक तो डिग्री मिल जाएगी, साथ में आपको फिटनेस के प्रति जो आपकी इंटेलिजेंस है, जो आपकी मैच्योरिटी है, जो आपकी समझ है, वो बढ़ेगी और जब वो चीज़ बढ़ेगी तभी आप दूसरों को भी हेल्प कर पाएंगे। अब इसके अलावा हम बात करते हैं फिटनेस ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद आप क्या करेंगे, फिटनेस क्लब में आसानी के साथ में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जॉब नहीं भी करना चाहते इन केस, तो फिर यदि आपके पास में थोड़ी पूंजी है, पिताजी के पास में है, या फिर आप अगर लोन लेना चाहें तो आप अपना खुद का फिटनेस क्लब या फिर जिम या फिर योगा सेंटर ओपन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि आखिर फिटनेस इंडस्ट्री में अब स्कोप कितना है। जैसा हमने देखा कि हिंदुस्तान में इसका जो मार्केट है लगभग 2100 करोड़ से भी ज़्यादा का है, मतलब बहुत बड़ा मार्केट होता जा रहा है। दिन पे दिन नए नए जिम सेंटर, नए नए फिटनेस क्लब खुलते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि गाँव से लोग शहरों की तरफ बहुत ज़्यादा पलायन कर रहे हैं। स्ट्रेस वाली लाइफ है, बहुत ज़्यादा लोग जो है जॉब्स करते हैं। जॉब्स का अमूमन जो गणित होता है 8 से 9 घंटा आप ऑफिस में रहते हो, कहीं कहीं पे 10-12 घंटे भी हो जाते हैं। बहुत सारी टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स होती हैं। इंसान रहता है स्ट्रेस में। एक ही आप डेस्क जॉब करते हो, बैठे बैठे पेट निकल आता है, पेट निकल आता है, सुस्ती आती है, आपके अंदर ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी उससे रिलेटेड जो मोटापे के साथ में बीमारियां आती है, बीपी कभी ज़्यादा हो जाता है, अर्ली एज में हार्ट अटैक्स लोगों को आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके चलते फिटनेस के प्रति ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के कारण क्या होता है, लोग अपनी फिटनेस के प्रति ध्यान देते हुए जिम में एनरोल करना चाहते हैं। इसलिए फिटनेस इंडस्ट्री का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। बीमारियों से बचने के लिए और सही ट्रेनिंग के साथ में आप अपने आप को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। और जब दोस्तों आप अंदर से जब फिट होते हैं ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने 7वें आसमान पर पहुंच जाता है।
अब चलिए, चूंकि आप फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में एज ए करियर ऑप्शन इसको सोच रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं कि अगर आप इसे करियर के तौर पे देख रहे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। जिम सेंटर ओपन करना या जिम सेंटर में जॉब करना एक हो गया, ठीक है। एथलीट ट्रेनर आप बन सकते हैं। आप देखिए हिंदुस्तान कितने सारे गोल्ड लेके आ गए हम, उसके अंदर भी एक फिटनेस ट्रेनर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्पोर्ट्स कोच, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स कोच की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल्स में ज़रूरत होती है। हेल्थ क्लब वगैरह तो फिटनेस सेंटर तो मैंने बता ही दिया। योगा थेरेपी अगर यदि आप सीखते हैं, इसमें आप सर्टिफिकेशन हासिल करते हैं, तो आप इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जा सकते हैं। योगा इनफैक्ट विदेशों तक पहुँच चुका है, आपको पता है। स्पा सेंटर्स होते हैं, डाइटिशियन आप बन सकते हैं, क्योंकि यदि आप लोगों को एक्सरसाइज करवाएंगे, आप उनको जब सुझाव देंगे तो वो आपसे डाइट प्लान भी चाहेंगे। वो आपसे चाहेंगे कि उनकी बॉडी में सही मात्रा में कैलोरी काउंट जाना चाहिए, कितनी कैलोरीज वो बर्न कर सकते हैं, कौन से हाई सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है, नेचुरल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है, जैसे अंडा है, नॉनवेज है, कई प्रकार की हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स में से आपको फाइबर मिल जाता है, तो कितनी मिकदार में, यानी कि कितने रेशियो में किस चीज़ को लेना चाहिए, तो ये आप उनको डाइट चार्ट बना के भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से आप आपके क्लाइंट को हेल्प करेंगे। इसके अलावा इसका स्कोप, जैसे टूरिस्ट रिसोर्ट होते हैं, वहाँ पे जिम ट्रेनर या फिटनेस ट्रेनर की ज़रूरत होती है। मल्टीनेशनल कंपनीज में स्कूल कॉलेज वगैरह हो गए, और बहुत सारी जगह जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप योग थेरेपी या नेचुरोपैथी एंड फिजिकल एजुकेशन कोर्स करके भी इसमें प्रवेश करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप नाइक एरोबिक्स यहाँ से सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, रीबॉक इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेशन ये आप कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हैं जो कि कोई 40 घंटे का होता है, कोई 80 घंटे का होता है। इनका ड्यूरेशन 2-3 महीने से लेकर के 1 साल तक का भी होता है। इनकी फीसेस की बात करें, 30-40 हज़ार रुपए से लेकर के फिर इसकी लाखों में भी फीस जाती है, लेकिन आप मिनिमम 40-50 हज़ार रुपए का भी सर्टिफिकेशन अच्छा ले सकते हैं, जिससे आप एक क्वालिफाइड फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन पाते हैं। और जैसा मैंने बताया कि यदि आपको एक कम एज में पता चल जाता है कि आपने फिटनेस इंडस्ट्री में जाना है, तो आप इसमें BA, MA, इसमें ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं फिजिकल साइंस से रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ विकल्प के बारे में बात करते हैं। गोल्डन जिम यूनिवर्सिटी में आप फिटनेस के सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं, जिसमें 4 महीने पर्सनल ट्रेनिंग और 22 घंटे साइकिलिंग के लिए निर्धारित होते हैं। इनके अलावा आप बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या फिर योग थेरेपी के कोर्स भी कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन कोर्स की अवधि की बात करें तो लगभग 3 से 4 साल तक की होती है। वहीं योग कोर्स की अगर बात करूं तो 1 साल से लेकर 4 साल तक का इसमें अवधि होती है, यानी कि पीरियड होता है। इनकी फीस जैसा मैंने बताया 30 हज़ार से लेकर के कई लाखों रुपए तक जाती है, तो आप अपने बजट के हिसाब से इसमें सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। अभी कुछ बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर फिटनेस ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, जिनके विकल्प मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपना है एक साई NS साउथ सेंटर यूनिवर्सिटी, ये है बेंगलोर में। इसके अलावा गोल्ड जिम यूनिवर्सिटी, ये मुंबई महाराष्ट्र में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप तलवलकर्स एकेडमी है, वो भी मुंबई में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिटनेस स्टडीज़, ये कोलकाता यदि आप उस तरफ रहते हैं। K11 एकेडमी ऑफ फिटनेस साइंस, ये भी महाराष्ट्र में है। और ऐसे कई सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिटनेस सेंटर्स हैं, जिनकी चेन लेवल पे वो काम करते हैं। यहाँ से आप जब सीखेंगे तो फिर आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें अपना करियर बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जैसा मैंने कहा था शुरुआत में वीडियो के कि मैं आपको सलाह दूंगा, सबसे पहले तो हमें एक चिंता का विषय भी करना है। यदि आप इस फील्ड के बारे में बहुत सीरियसली सोच रहे हैं कि आपको एक फिटनेस ट्रेनर बनना है, तो इस बात के लिए आप तैयार रहिए कि शुरुआत में आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। क्योंकि मैं खुद अभी तो मैं फिलहाल जिम नहीं जा पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, और मैं ये गलत कर रहा हूँ, आप मुझे बिल्कुल फॉलो ना करें इस मामले में। इंस्टाग्राम फेसबुक पे कर लेना लेकिन अपनी फिटनेस के प्रति आपको टाइम निकालना चाहिए। ये तो मैं उनसे कह रहा हूँ जो जिम जाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग फिटनेस इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, मैंने कई सारी जिम में ऐसा देखा दोस्तों कि सिर्फ 6,000, 7,000 या 8,000 का पेमेंट उन ट्रेनर्स को दिया जा रहा है जिनके पास में बाकायदा सर्टिफिकेशन है, जिनके पास में एक्सपीरियंस है, जो लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। ये इज्जत है। मतलब आप सोचिए, कोई एक दिहाड़ी मजदूर
जो मजदूरी करता है उसको भी 300 से 400 रुपए 500 रुपए पर डे का पेमेंट मिलता है। अगर आप छोटे गांव में भी चले जाएंगे, जो मजदूर, मेरे घर का कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, वहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं उनको भी हम 400 रुपए पर डे, उनका जो ठेकेदार हमारा पैसा काटता है वो काटता है। 400 रुपए पर डे से भी अगर मैं जानूँ दोस्तों तो कम से कम 12 या 15,000 रुपये महीना बनता है एक मजदूर का, वो भी मेहनत से कमाता है। लेकिन आप एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड ट्रेनर की बात करें तो उसको 6,000 और 7,000 की सैलरी, मतलब वो अपनी डाइट कहाँ से पूरी करेगा, वो अपना खाना पीना कैसे पूरा करेगा। इस बात का जरूर ध्यान दें। यदि आप अपना जिम ओपन कर रहे हैं तो भले ही आप फिटनेस ट्रेनर कम रख लें, आपका बजट कम है तो एक इंसान रख लें, 2 इंसान रख लें, लेकिन उनको पेमेंट आप ठीक ठाक दें। और पेमेंट कमाने के अवसर कहाँ होते हैं, आप क्लाइंट बना सकते हैं, क्लाइंट से आपको पैसे अच्छे मिल सकते हैं। एक क्लाइंट, फॉर एग्जांपल मैं जिम जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग भी जिम जा रहे हैं, एक पर्सनल ट्रेनर अगर मैंने हायर किया तो मुझे उसे आराम से 3-4 हज़ार या 5,000 रुपये महीना से लेकर के 10-15 हज़ार भी वो चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी अच्छी कमाई हो सकती है। यदि आपका मन नहीं है किसी के अंडर काम करने का, मेरा सुझाव आपको ये होगा, कुछ वक्त किसी की जिम में ट्रेनिंग करें, इंटर्नशिप समझ लीजिए, उससे ट्रेनिंग समझ लीजिए, आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, फिर धीरे धीरे करके आप अपना स्वयं का जिम ओपन करें। और अब बात करते हैं जिस सुझाव की मैं बात कर रहा था कि मैं आपको एक ऐसा सुझाव दूंगा जो कि आपको गूगल पे भी नहीं मिल पाएगा। वो सुझाव ये है, मैंने कई सारी प्रॉब्लम बहुत सारे कस्टमर्स के साथ में देखी है जिम में, वो ये है कि बरसाती मेंढक की तरह हम क्या करते हैं, एक साल की मेंबरशिप ले लेते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये फीस भर, कुछ दिनों तक जिम जाते हैं। बहुत सारे मेजॉरिटी लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे, लड़कियां भी लड़के भी। कुछ वक्त तक जिम जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि शायद बिजी हो गए, बीमार पड़ गए, या वो एनर्जी लेवल ही खत्म हो गया, जिम जाने की उमंग ही टूट गई, और फिर वो जो आपकी मेंबरशिप है वो पूरी पूरी खराब हो जाती है। यदि आप एक ऐसा कुछ आइडिया लेके आए जिसमें आप कस्टमर को अटेंडेंस दे दें, फॉर एग्जाम्पल कि भैया आपको मैंने 10,000 रुपये जो साल का चार्ज किया है, या 12,000 रुपये साल का चार्ज किया है, या मंथली की बात कर लो, मंथली मान लीजिए आपने 1,000 या 2,000 की फीस रखी है, उसमें यदि आप कस्टमर को 30 अटेंडेंस दे दें, 30 अटेंडेंस से आप जब भी आएंगे वो वाला ही दिन काउंट होगा, तो सोचिए आपके यहाँ कस्टमर की लाइन लग जाएगी। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर जिम नहीं आ पाते किसी भी कारणवश, हफ्ते में 2 या 3 दिन आ पाते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। तो यदि ये ऑफर आप रखें, भले इसमें आप प्राइसिंग थोड़ा सा हाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात अगर आप अच्छे से मार्केट करेंगे कि आपको अटेंडेंस वाइज पैसे लिए जाएंगे, यानी कि बंदे ने 30 अटेंडेंस है, वो 30 अटेंडेंस 2 महीने में भी पूरी कर सकता है, ठीक है। उसके पास ये विकल्प है, वो बाहर किसी काम से दूसरे शहर में ट्रिप पे चला गया है, और आपकी जिम ऐसी है जो कि चेन सिस्टम वाली जिम नहीं है, जिसके अगली कहीं पर सेंटर्स नहीं है, तो ये बंदा 10 दिन की शादी में से आके, 10 दिन के हॉलीडे पे से आके फिर से जिम ज्वाइन कर सकता है। और उसको ये भी रहेगा कि यार मेरी जो अटेंडेंस वाइज है, तो मेरी अटेंडेंस खत्म नहीं हो रही, जब मैं जाऊंगा, जिस दिन मैं जिम जाऊंगा उसी दिन के मुझे पैसे लग रहे हैं। अगर ये आइडिया आप लगा के देखें तो मुझे लगता है बहुत कामयाब होगा, कस्टमर्स इसको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे और आप इसकी बहुत अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हैं। वैसे आई होप कि आपको कुछ बातें ज़रूर इस वीडियो में समझ में आई होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो। सिंस इट्स अ यूट्यूब वीडियो, इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और दुआ करें कि मैं भी जल्दी से जिम ज्वाइन कर पाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बिजी शेड्यूल में जिम नहीं जा पाता हूँ। बट आप ज़रूर अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, चाहें तो रोज़ाना वॉक पे जाएं, चाहें तो आप योगा कर लें, चाहें तो आप डांस अकेडमी ज्वाइन कर लें, लेकिन दोस्तों अपने आप के लिए, स्वयं के लिए रोज़ाना कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा अपनी फिटनेस के प्रति ज़रूर लगाएं। इसी मैसेज के साथ मुझे यानी कि जुनैद को दीजिए इजाज़त। जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी अन्य यूट्यूब वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे फिट। बाय बाय।